बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पूरे दिल से इल्म हासिल करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि हम ग्रो कर नहीं पाते? ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम ठहरे हुए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी एक जगह पर स्टक हो गए हैं। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन सा माइंड सेट है जो सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए नागुज़ीर है। इसमें सबसे पहले मैं एक ऑब्वियस पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने इल्म हासिल करना है, ग्रो करना है, तो ये ऑब्वियस है कि आपको ख़ुद को इंगेज तो करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जुस्तजू करनी पड़ेगी। इसके बगैर तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें सवाल ये है कि इंगेज खुद को तो वो लोग भी करते हैं जो ग्रो करने के बजाय, अपने अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स लाने के बजाय अपने अंदर नेगेटिव डेवलपमेंट्स पैदा कर लेते हैं, जो अपनी जहालत की वजह से, अपने गलत रवैयों की वजह से मसलसल नीचे गिरते जाते हैं। तो ऑब्वियसली इंगेजमेंट तो हमने करनी है, लेकिन इस इंगेजमेंट का एक सादा सा असूल है कि इस इंगेजमेंट का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ सच पर होना चाहिए। इस बात को हम समझते हैं, लेकिन हमें सच की अहमियत का सही अंदाज़ा नहीं है। देखें, सच जो है ये इस कायनात के असूल हैं, और कुदरत ने या खुदा ने सिर्फ सच को या इन असूलों को ही ये ताकत दी है कुछ भी बनाने की। कोई भी चीज़ पायदार सिर्फ तभी हो सकती है जब वो सच पर कायम है। तो कुछ भी हासिल करने के लिए हमें सच पर चलना ज़रूरी है, और अगर एक इंसान भी ग्रो करना चाहता है, इल्म हासिल करना चाहता है, तो उसे भी सच पर अमल करना होगा। एनीवे, ये भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में ये आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं कि हमने सच के ऊपर अमल करना है। मुश्किल स्टार्ट होती है अब, जिसमें पहली मुश्किल ये होती है कि सच को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, और दूसरी मुश्किल ये होती है कि सच को आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया है, लेकिन सच पर अमल कैसे करना है। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक इंसान का सबसे मुश्किल अमल होता है। लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हम अभी बात करेंगे कि सच को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, और हमें अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करने की ज़रूरत है अगर हम इल्म हासिल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और मुसलसल ग्रो करना चाहते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने ये समझना है कि ये कायनात बहुत ही वसी है, और उसके मुकाबले में एक इंसान का इल्म बहुत ही महदूद होता है। तो आपने पूरे दिल से इस बात पर यकीन करना है कि आपको कितना ही क्यों ना लगे कि आपका इल्म बहुत कमाल है, बहुत मुकम्मल है, लेकिन आपने इस बात को हमेशा समझना है कि हर जगह पर, हर मौके पर कुछ ना कुछ आपके लिए सीखने के लिए होगा। आपने इस बात पर यकीन रखना है कि आपका इल्म मुकम्मल नहीं है। हर चीज़ का इल्म होने का दावा सिर्फ एक बेवकूफ़ इंसान ही कर सकता है। एक कॉन्शियस इंसान वो नहीं होता जो कहता है कि मुझे हर चीज़ का इल्म है, मुझे सब आता है। बल्कि एक कॉन्शियस इंसान वो होता है जो ये बस अपने इल्म की लिमिटेशंस को समझता हो, जो जानता हो, जिसको इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि उसको किस चीज़ का इल्म नहीं है, ताकि वो उससे पीछे हट जाए और उसको सीखने की कोशिश करे। तो सबसे पहले स्टेप में आपने पूरे दिल से ये यकीन करना है कि आपका इल्म मुकम्मल नहीं है। देखें, ये इससे होगा क्या? जब आप ये यकीन करेंगे, आपका माइंडसेट को पूरी तरह ये यकीन होगा कि आपका इल्म मुकम्मल नहीं है, तो आप जब भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, डायलॉग करेंगे, दुनिया में घूमेंगे फिरेंगे, तो आप एक ओपन माइंड के साथ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ आप क्या कहेंगे? आप किसी के साथ भी बात कर रहे हैं, कोई भी नई चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप कहेंगे ये भी मुझे आता है, इसका भी मुझे पता है, मुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे। तो जब आप एक्सप्लोर ही नहीं प्रॉपर्ली करेंगे, तो आपको कुछ सीखने के चांसेस आपके वहीं पर बहुत पहले स्टेप में ही बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो फिलोसफर्स कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को सीखना है, तो जिस तरह एक बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है नई चीज़ को देख के, इसी तरह ही आपने किसी भी चीज़, कोई भी नया एक्सपीरियंस करना है, किसी के साथ भी इंटरेक्ट करना है, तो उस क्यूरियोसिटी के साथ उसके साथ इंटरेक्ट करना है और सीखने की कोशिश करनी है। और दूसरे स्टेप में आपने पूरे दिल से ये यकीन करना है कि आपकी जीत अपनी बात को सच साबित करने में नहीं है, बल्कि कायनात के सच के साथ चलने में है। देखिए, इस बात को समझें कि जब आप ज़बरदस्ती अपने सच के ऊपर कायम रहेंगे, अपनी ज़िद की वजह से, हठधर्मी की वजह से, तो आपके नफ्स को या अपने ईगो को तो आप जीत ज़रूर महसूस कर सकते हैं, आपकी फीलिंग्स या जज्बात अच्छे ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप इससे ग्रो नहीं कर सकते। और यही वजूहात हैं, जब आप अपनी वैल्यूज़ के ऊपर अपनी ज़िद की वजह से खड़े रहते हैं, तो आप ठहरा हुआ महसूस करते हैं, आप ग्रो नहीं कर पाते। कुछ भी हासिल करने के लिए हमें सच पर चलना है।
इंसान को एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है अपनी फीलिंग्स और जो है इमोशंस को लेके। उसको लगता है कि कुदरत ने, खुदा ने उसके अंदर कोई कॉन्शियस डाल दिया है, और जब भी जो है वो दुनिया में कोई गलत चीज़ होती है तो उसे जो है वो बुरी फीलिंग आने लगती है, और जब भी दुनिया में कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसको अच्छी फीलिंग्स आने लगती हैं। ये सरासर गलत बात है, क्योंकि इंसान तो कितने ही बुरे काम करता है, और अगर बिल्कुल ऐसा होता तो इंसान को जब वो बुरा काम करने लगता तो बुरी फीलिंग आती, वो रुक जाता। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इंसान के एहसासात और जज्बात का ताल्लुक उसके अपने इनफरादी, उसके सब्जेक्टिव ट्रुथ के साथ होता है, उसके माइंडसेट के साथ होता है, उसकी जो वैल्यूज़, जो ओपिनियंस होते हैं उनके ऊपर होता है। और वो जो कई मौक़ों पर इंसान को गलत काम करते हुए कुछ बुरी फीलिंग आती है, वो इस वजह से आती है क्योंकि उसके अपने माइंडसेट के अंदर उसको पता है, उसको इस चीज़ की समझ है कि ये चीज़ गलत है, इसलिए उसका माइंड ही उसको बता रहा है, उसके माइंड की वजह से उसको ये फीलिंग आ रही है। एनीवे, इसका उसके अंदर कुदरत के डाले हुए किसी कॉन्शियस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसके माइंडसेट के साथ ताल्लुक होता है। दुनिया में जब भी कोई चीज़ आपके वैल्यूज़ के पैरेलल होती है तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, जब भी उसके अगेंस्ट कुछ होता है तो आपको बुरी फीलिंग आती है। तो इससे होता क्या है कि आपका माइंड जब किसी एक चीज़ को समझ लेता है, बेशक वो चीज़ कितनी ही गलत क्यों ना हो, अब उसके माइंड का हिस्सा बन चुकी है। अब आपका नफ्स, अब आपकी ईगो जो है वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है हर सूरत में। तो उसके अगेंस्ट आपको, कहीं आपने दोबारा इल्म हासिल किया और आपको टोटल रैशनल लॉजिक के थ्रू आपको समझ आई कि किस तरह ये चीज़ जो हमारा पिछला बिलीफ था वो गलत है और ये नई चीज़ बिल्कुल ठीक है, वो कितनी ही लॉजिकल क्यों ना हो, रैशनल क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि आपका माइंड का कुछ वो पुरानी वैल्यूज़ के अगेंस्ट था, तो आपका माइंड उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपको बुरी फीलिंग आने लगेगी। तो इसलिए अगर जब आपने इल्म हासिल करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स से इनडिफरेंट हो जाएं। आप अपनी फीलिंग्स को दबा के इल्म हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने फीलिंग्स के ऊपर इन्हिसार करेंगे तो आप गलत चीज़ पर पहुंचेंगे, आप सच को झुटला देंगे, आप सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सच हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने फीलिंग्स को, अपने एहसासात और जज्बात को दबा दें, और अपने फियर्स को भी। क्योंकि देखें, जब आप किसी एक चीज़ पर यकीन कर लेते हैं तो जब उसके अगेंस्ट आपको कोई चीज़ समझ आए, बेशक अगर वो सच भी हो, तो आपका माइंड को लगता है कि ये आपकी तजलील हो रही है। जबकि आपको इस बात का समझना चाहिए कि सच के साथ खड़े होने में एक इंसान की कभी भी तजलील नहीं हो सकती। इंसान की तजलील तो झूठ के साथ, इर्रेशनल के साथ खड़े होने में है। जब आपको ये समझ आए कि आप पहले काफ़ी अरसे से गलत चीज़ के साथ को सच समझकर उस पर चल रहे थे, लेकिन अब आपको समझ आई कि किस तरह वो चीज़ गलत थी, अब आपको सच की समझ आई, तो आपके लिए तो ये खुशी का बायस होना चाहिए, मसरत का बायस होना चाहिए। आपको तो इस पर खुश होना चाहिए कि आपने आज सच को समझ लिया है। तो इसलिए आपने इस बात को समझना है कि सच पर चलने के लिए आपने अपने माइंडसेट को ऐसे प्रोग्राम करना है कि सच को जान के, सच को समझ के आपको खुशी होने लगे। जब आप अपने माइंडसेट को ऐसे प्रोग्राम करेंगे तो आपको सच की तलब होगी। आपको कहीं पर सच कुछ नया समझ आएगा तो आप उसकी तरफ भागते हुए जाएंगे, आप उससे दूर नहीं जाएंगे, आप उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे।